When can we expect the next examination? So CSIR नेट का एग्जामिनेशन जो दिसंबर में था वो मार्च में हुआ, एंड अब स्टूडेंट्स अगले अटेम्प्ट का वेट कर रहे हैं, बिकॉज सम ऑफ देम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी स्टूडेंट को रिपीट करना है, किसी स्टूडेंट का मे बी लास्ट चांस है, एनीथिंग कुड बी द सिनेरियो. सो व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट द नेक्स्ट एग्जामिनेशन? सी, ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, और अगर आप एनालाइज करें प्रीवियस ईयर का प्रॉपर लाइक क्या ट्रेंड रहा है, सो या तो एग्जाम मर्ज होने के चांस हैं जून और दिसंबर वाला, बिकॉज मार्च में अगर एग्जाम हुआ है तो जून में दोबारा एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है. सो एग्जामिनेशन के ज्यादा होने के चांसेस या तो सितंबर में है, या फिर जून और दिसंबर का मर्ज होकर अक्टूबर या नवंबर में होने के चांसेस हैं. बट यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, बिकॉज कुछ टाइम पहले सीएसआईआर ने एक और प्रपोजल रखा था दैट दे माइट एंड अप merging the CSIR and the DBT examination. So अब उसका रिजल्ट, बिकॉज उन्होंने जो उस सर्कुलर में लिखा था, दे गेव द टेंटेटिव डेट्स कि 7 जून तक यू कैन फिल इन द फीडबैक फॉर्म. सो अब 7 जून के बाद पता चलेगा कि क्या CSIR और DBT मर्ज हो रहे हैं या नहीं. इफ इट गेट्स मर्ज, कंपटीशन बढ़ेगा, सिलेबस के अंदर इंक्रीमेंट होगा. इन एडिशन एग्जाम पैटर्न के चेंज होने के भी चांसेस हैं, बिकॉज CSIR का एग्जाम पैटर्न अलग है, DBT का अलग है. CSIR साल में 2 बार होता है, DBT साल में 1 ही बार होता है. सो बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. पहला पॉइंट तो है कि या तो हम 7 जून के बाद अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करें. दूसरा पॉइंट है कि अगर आप सिलेबस देखेंगे, जो प्रपोज्ड सिलेबस है CSIR का, अभी जो 7 जून का जिसका रिजल्ट पता चलेगा कि वो मर्ज होगा या नहीं, उसमें और पुराने सिलेबस के अंदर एक तो नंबर ऑफ यूनिट्स अलग है, 13 एंड 14. इन एडिशन कुछ यूनिट्स मर्ज करे हैं, कुछ यूनिट्स के अंदर हमें नंबर ऑफ टॉपिक्स डिलीटेड है, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, कुछ न्यू यूनिट्स ऐड हुई हैं. सो सिलेबस अगर मर्ज होता है, अगर एग्जाम मर्ज होता है, तो सिलेबस में चेंजेस की वजह से एग्जाम का डिले होना पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, डिले के साथ साथ लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ने के चांसेस हैं. उसके साथ नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज होंगी ऑब्वियसली, बिकॉज 2 काउंसिल्स मर्ज होंगी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग द JRF विल बी गेटिंग इंक्रीज. बट साथ ही साथ कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि पहले CSIR की ऑडियंस और हर CSIR का बच्चा DBT का एग्जाम नहीं देता. अगर किसी को सिर्फ DBT के एग्जाम के लिए ही, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में ही जाना है, तो वो प्रेफर करता है DBT का एग्जामिनेशन. बट इसीलिए चांसेस हैं कि अब, बिकॉज दोनों पेपर साथ में होंगे, CSIR और DBT अगर मर्जिंग होती है, अगर दोनों एग्जाम मर्ज होते हैं, सो सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे लाइफ साइंस के हैं, जिनको PhD करनी है आगे, जिनको रिसर्च में जाना है या अकेडमिक्स में जाना है फॉर द हायर स्टडीज, उन सब के लिए ये सेम ही एग्जामिनेशन होगा, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, राइट. सो रिमेंबर कि सब कुछ हमारे नेक्स्ट नोटिस पर डिपेंड करता है, वेदर और नॉट द मर्जिंग विल हैपन. मर्जिंग हुई तो पेपर को देखने का, या फिर अगर मर्जिंग हुई तो पेपर के पैटर्न का चेंज होना, सिलेबस का चेंज होना, मे बी द फ्रीक्वेंसी माइट इंक्रीज, द फ्रीक्वेंसी माइट डिक्रीज. वी हैव सो मेनी स्पेक्यूलेशंस अराउंड, राइट. सो अभी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है, तो जितना पेपर या फिर जितना भी सिलेबस सिमिलर है, बिकॉज 70% टू 75% सिलेबस सेम ही है. अगर सिलेबस जितना सेम है, आपके पास टाइम भी है, at least start working on that particular part, because it is going to help you out, right. क्योंकि अगर सिलेबस चेंज हुआ तो आप बाकी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं. अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ, मर्जिंग नहीं हुई, क्योंकि वो फीडबैक पर डिपेंड करेगा, अगर मर्जिंग नहीं हुई तो चांसेस है कि पुराना ही सिलेबस फॉलो होगा. उस टाइम पर आपके पास एटलीस्ट सेफ साइड होगी कि मेरा कुछ टॉपिक्स कंप्लीटेड है, मेरा कुछ पार्ट ऑलरेडी फिनिश्ड ऑफ है मेरी प्रेपरेशन का. सो इसीलिए रिमेंबर, आपको अपने पेपर की तैयारी के टाइम पर, या फिर इस पर्टिकुलर टाइम पर जब थोड़े स्पेक्यूलेशंस हैं, बहुत सारे येस एंड नोज, इफ एंड बट्स हैं, इस टाइम के ऊपर बेटर है कि जितना टाइम हमारे पास है वहां पर हम ओवरलैपिंग टॉपिक्स को स्टडी कर सके अच्छे से, राइट. दूसरी चीज, एग्जाम कब तक हो रखा है, होने के चांसेस हैं, ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है कि एग्जाम के ज्यादा चांसेस हैं या तो मर्ज होगा, अगर मर्ज हुआ तो
एक दो महीने एक CSIR ऑब्वियसली खुद भी लेगा और बच्चों को भी देगा कि नया सिलेबस आपको तैयार करना है, नई तरीके से आपको तैयारी करनी है उसके लिए। अगर मर्जिंग नहीं हुई तो जून और दिसंबर के मर्ज होने के चांस ज़्यादा हैं, सितंबर और अक्टूबर के अराउंड एग्जाम होने के चांसेस हैं, राइट। सो अगर आपको रिवीजन बैच चाहिए, so we have a revision course ongoing. If you need any other full course for your preparation, any recorded batch, so we have a number of courses ongoing. We have our notes also available. So whatever is your requirement, you can take up the notes and everything. In addition, also remember कि आपको अपने चेंजिंग डायनामिक्स, अगर एग्जाम में चेंजेस हो रहे हैं सो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना मेंटल सेटअप भी चेंज करना होगा एग्जाम के लिए, राइट, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्दर हम बाकी डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे जब हमारे पास हमारा रिजल्ट या फिर रिजल्ट ऑफ द मर्जिंग सामने आता है। इफ वी गेट द मर्जिंग, अगर मर्ज होता है सो वील डू इट अकॉर्डिंगली, अगर मर्ज नहीं हुआ तो हम सिमिलर पैटर्न के साथ प्रिपरेशन करेंगे, राइट। सो दिस वाज जस्ट अ क्विक वीडियो फॉर यू ऑल। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपनी प्रेपरेशन में। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन and I'll try to help you out in the best manner. Okay. Thank you so much for watching the video. Thank you so much for joining in. And I hope this video helped you out. Let's meet in the next one. Thank you for watching.